दरिंदगी की एक और लर्ज़ाखेज वारदात जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी कि आप किस माशरे के अंदर जिंदगी गुजार। मुल्क है जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क के अंदर होने वाली वो तमाम तर वारदातें और उसके बाद सीसीडी का रद्द अमल, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के जो दरिंदे हैं वो अपनी तमाम तर उस एक्टिविटीज़ से बाज नहीं आ रहे। या तो वो सोशल मीडिया से नावाकिफ़ हैं या फिर वो जानबूझकर इस माशरे के अंदर गंदगी फैला रहे हैं। जबकि सीसीडी की कार्रवाइयाँ एक तरफ और उन्होंने जिन जिन मुलजमान को पकड़ा, बजाय कि वो केस अदालत के अंदर जाता, बजाय कि वो अदालतों के अंदर मदई मुकदमा धक्के खाते, उन्होंने उन तमाम तर लोगों को ठिकाने लगा दिया। लेकिन आज के दौर में भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और उसके बाद पंजाब पुलिस जब 15 की कॉल के बाद वहाँ पर पहुँचती है, उस 2 क्लास की बच्ची जिसके साथ ये तमाम तरह मामला हुआ था, वालिदैन ने जब बच्ची ने अपने घर बताया, वालदा को बताया, तो पता थी वो अपने शोहर को कॉल करती है। और पुलिस को जब बुलाया जाता है मशवरा करके अपने उन ख़ानदान वालों के साथ, और पुलिस आकर इस तरह के सवालात करती है कि एक बेटी के सामने, यानी कि बाप के सामने बेटी से इस तरह के सवालात करना, और फिर बाप की उस वक़्त क्या कंडीशन होगी कि ये उस 10 साला बच्ची से पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ, कितने लोग थे, किस तरह लेकर गए, उन्होंने क्या क्या किया, वो तमाम तर चीज़ें फिर वालिदैन से हटकर अलग ले जाकर उसे पूछते हैं और फिर उसके बाद FIR दर्ज होती है। अब ये मुलजमान कौन थे, मामला कहाँ का है और अब तक क्या सीसीडी पुलिस ने उन मुलजमान को टकाने लगाया, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के नरीन। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नरीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और उस पर मैंने सोचा कि व्लॉग करके तमाम तर लोगों को इस चीज़ के बारे में बताते हैं और आगाह करते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखना है। और अगर पुलिस तमाम तर लोगों के ऊपर इस तरह की करती है या इस तरह का कोई मामला करती है तो उसके बाद आप लोगों का रद्द अमल क्या होना चाहिए। अब ये जो मामला है ये लाहौर का है और लाहौर में एक फैमिली रहती है, सबा नामी बच्ची जिसकी उम्र 10 साल है, और उसका वालिद उसको स्कूल छोड़ के आता है। जब घर वापस आई तो उसने बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए जाना था और फिर वो अपनी दादों के घर चली जाती है। और रास्ते में उस बच्चे बकौल के पठानों के 2 लड़के थे, उन्होंने जब वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही थी तो उसको पकड़ा और पकड़कर एक जगह पर ले गए और वहाँ पर फिर वो तमाम तर फेल, यानी कि वो तमाम तर फेल हुआ। और फिर उसके बाद जब बच्ची अपने घर जाती है तो बच्ची की जो वालदा थी उसने अपनी बच्ची का हुलिया, फेस के ऊपर निशान, और जब वो आ रही थी तो वो तमाम तर चीज़ें जब नोटिस की और फिर उसके बाद बच्ची से पूछा, बच्ची बता ही नहीं रही। फिर उसके बाद बच्ची ने बताया, फिर वालदा ने अपने शोहर को कॉल की, शोहर घर आता है, फिर वो अपने एक दोस्त से बात करता है कि मेरी बेटी के साथ ये मामला हुआ है, और फिर वो कहते हैं कि आप पुलिस को कॉल करें। और उस फैमिली का कहना है कि जब पुलिस हमारे घर सवालात करते हैं जिस पर वालिदैन ने इतराज़ किया और अब तक FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन वालिदैन का कहना है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और जिस तरह सीसीडी पुलिस तमाम तर लोगों को टकाने लगा रही है, और वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और जो पुलिस तमाम तर मामला कर रही है, अब ये मामला जो है वो सीसीडी की हैंड ओवर करना चाहिए। मामले के ऊपर पुलिस को चाहिए कि जिस तरह वो दूसरे लोगों को पाकिस्तान में होने वाली तमाम तर वारदातों के बाद मुलजमान को कैफरे करदार तक पहुँचाते हैं, उसी तरह से अगर ये मामला सच्चा है और वाक़यातन ही इस बच्ची के साथ इस तरह की कोई वारदात हुई है, तो मेरे ख्याल में इन लोगों को भी टिकाने लगाना चाहिए और ऐसा सबक देना चाहिए कि ताकि तमाम तर इस माशरे के लिए, उनके ख़ानदान के लिए ये लोग निशाने इबरत बने। पाकिस्तान के अंदर सीसीडी पुलिस की इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ जिन्होंने मुलजमान को टकाने लगाया, इस तरह के जो दरिंदा नमा लोग थे उन्हें एक सबक के तौर पर माशरे के अंदर उनका वो हाल किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी तमाम तर हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इसलिए पुलिस को चाहिए कि वो तमाम तरह मामले के ऊपर तफ्तीश करने के बाद इन लोगों के जो मुलजमान हैं उनको भी कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए। इसके साथ अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल निगहबान।